नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। चल उड़ जा रे पंछी, चली चली रे पतंग, जाग दिले दीवाना, इतनी नाजुक न बनो। क्या गीत हैं ये! सारे गीत रफी साहब की आवाज में हैं। और इन गीतों में संगीत किसका है? जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, चित्रगुप्त जी का। चित्रगुप्त श्रीवास्तव साहब। तो आज बात होगी रफी साहब की और चित्रगुप्त जी की। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हो, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के उर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ में चुराव है, उसकी चलेगी क्या चलती है। चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही जबरदस्त रहा। बैकग्राउंड सॉन्ग्स हों, भोजपुरी हों, कोई से भी गीत हो, बहुत सारे नगमे हमारे जहन में आ जाते हैं। काली टोपी लाल रुमाल में चुप रहूंगी। कुछ चित्रगुप्त साहब के बारे में आपको बताएं। 16 नवंबर 1917 सारना बिहार में पैदा हुए। बहुत ही काबिल, पढ़े लिखे, AA में, जर्नलिज्म में, इकोनॉमिक्स में पटना में पढ़ाया करते थे। लेकिन संगीत का शौक था, तो लिहाजा फिर 1940 के दशक में बॉम्बे आ गए। स्ट्रगल करते रहे। पहली फिल्म भी मिल गई, फाइटिंग हीरो, लेकिन कामयाबी मिली 1952 में। पहली फिल्म 1946 में आई और सिंदबाद द सेलर से कामयाबी मिली, नागपंचमी। और SN त्रिपाठी साहब के असिस्टेंट रहे। त्रिपाठी साहब इनके गुरु थे। जब स्ट्रगल कर रहे थे चित्रगुप्त जी, तो दादा SD बर्मन साहब के पास बहुत काम था, तो उन्होंने कहा कि तुम AVM के पास चले जाओ, वो मुझे साइन करना चाहते हैं। वहां से फिर किस्मत पलट गई और फिर जो फिल्में आई, भाभी, बरखा, और भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया चित्रगुप्त जी ने। पानी मजूमदार के साथ ऊंचे लोग में, मोहन सहगल। उनके संगीत की खासियत दोस्तों ये रही चित्रगुप्त जी के कि दिलीप कुमार के लिए या देवानंद के लिए, राज कपूर के लिए उन्होंने गाने नहीं बनाए, क्योंकि टीम हुआ करती थी दिलीप साहब, नौशाद साहब के साथ, राज कपूर जी, शंकर जयकिशन, देवानंद, SD बर्मन। चित्रगुप्त जी ने B ग्रेड फिल्मों के लिए ज्यादातर संगीत दिया, छोटे बजट ज्यादातर। लेकिन उनकी जो धुनें होती थी, क्लासिकल हो या वेस्टर्न हो, संगीत के जानकार थे, हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते थे, शास्त्रीय संगीत हो या क्लासिकल, उनका संगीत पहचान होता था। जैसे बरखा फिल्म, जगदीप जी के ऊपर गीत हैं, तो वो ऐसे बहुत बड़े हीरो तो नहीं थे, लेकिन चित्रगुप्त जी का संगीत लोग सुना करते थे, उनका संगीत पहचान हुआ करता था। लता जी ने भी बहुत गाए, रफी साहब ने कुल 60 सिंगर्स ने उनके गीत गाए। 1500 से ज्यादा, 1500 गाने उन्होंने बनाए तकरीबन, अलग अलग भाषाओं में। और रफी साहब ने उनके मेरे हिसाब से 250 गीत गाए, जिसमें से 110 के आसपास सोलो हैं। तो चित्रगुप्त जी का जो संगीत रहा, बहुत ही निराला रहा। जो फिल्में आपके जहन में आ रही हैं, वो यकीनन मैं चुप रहूंगी, वासना, ऊंचे लोग, गंगा की लहरें, भाभी, बहुत सारी फिल्में हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि मोहम्मद रफी साहब और चित्रगुप्त जी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कहां हुई थी, किन हालातों में हुई थी। जी हां, आप देखते रहें वीडियो। रफी साहब और चित्रगुप्त जी के जो गीत हैं, वो भाभी, बरखा, चल उड़ जा रे पंछी, कौन भूल सकता है दोस्तों, या जाग दिले दीवाना,
कितना मधुर ये गीत है, इतनी नाजुक न बनो, वासना का मैं चुप रहूंगी, खुश रहना अहले चमन। और भोजपुरी फिल्मों में भी रफी साहब ने चित्रगुप्त जी के लिए दिलकश नगमे गाए हैं, एक से बढ़कर एक गीत। चित्रगुप्त जी संगीत के जानकार थे और उन्होंने लता जी से तो गीत गवाए और भी सिंगर्स से, किशोरदा से, लेकिन रफी साहब की आवाज का बखूबी दोस्तों इस्तेमाल किया। वो फिल्में मैं आपको बता चुका हूं और बीच बीच में हम गीत भी आपको सुनवा रहे हैं। आनंद मिलन जो दिग्गज संगीतकार हैं, वो हम जानते हैं कि चित्रगुप्त जी के बेटे हैं। रफी साहब ने जब गीत गाया जाग दिले दीवाना ऊंचे लोग का, फिरोज खान साहब के ऊपर जो पिक्चराइज है, तो मैंने आपसे कहा ना कि चित्रगुप्त जी कम बजट की फिल्में किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में बड़े बड़े संगीतकारों को लोग लिया करते थे जो जिनके नाम चलते थे कि बस फिल्म के गाने हिट होने चाहिए, फिल्म नाम चलता था। लेकिन चित्रगुप्त जी का जो संगीत रहा वो दिलकश था, जो कानों में मिठास घोल देता है। उन्होंने जितनी भी फिल्मों में संगीत दिया वो बहुत ही जबरदस्त थे। उन्हीं में से एक फिल्म है ऊंचे लोग। कम बजट, चित्रगुप्त जी ज्यादा पैसे नहीं दे पा रहे थे रफी साहब को, तो रफी साहब से कह दिया कि रफी साहब गीत की धुन मैंने तैयार की आपको नजर में रख के, लेकिन पैसे नहीं है ज्यादा। तो रफी साहब ने कहा पैसे की क्या बात है, आप तो बताइए रिकॉर्डिंग कब करनी है। और इस गीत की रिकॉर्डिंग की और आधे ही पैसे दिए चित्रगुप्त जी ने कि यही है। तो रफी साहब ने कहा पैसे की तो कभी कोई बात ही नहीं, आप ये भी नहीं देते तो चलता। लेकिन रफी साहब ने उतने पैसे लिए क्योंकि रफी साहब कलाकार हों या संगीतकार हों, प्रोड्यूसर हों, उन पर कभी एहसान नहीं जमाना चाहते कि वो कोई एहसान रहे। थोड़े ही पैसे लो, लेकिन नहीं तो सामने वाला एहसान में दब जाता है। तो इस गीत की ये कहानी रही। अब आपको ये बताऊं कि मोहम्मद रफी साहब और चित्रगुप्त जी की मुलाकात कैसे हुई। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हम। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक, आगे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाग दिल दीवानो रुत जागी बस, मुझे इस दर जा पिला दो के ना कुछ के पिंजरा में बंद भइल है राम, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सब, क्षमा बुझने को चली है यही दर। तो दोस्तों 1940 में चित्रगुप्त जी गायक बनने आए थे बॉम्बे। वो है ना, किस्मत ने संगीतकार बना दिया। तो इन्हें कोरस में मौका मिला कि कोरस में आप गाइए। तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि कोरस में मैं गाऊंगा, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई जो मौका मिल रहा है उसे ले लो। तो ये एक फिल्म में कोरस के लिए रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में पहुंचे थे। तो बाहर खड़े थे, वक्त था रिकॉर्डिंग के लिए। तो एक शख्स, एक पतला दुबला लड़का टहलता हुआ चित्रगुप्त के पास आया और कहा कि आपका क्या नाम है। इन्होंने कहा कि चित्रगुप्त श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं बिहार से हूँ और यहाँ सिंगर बनने आया हूँ, आपका क्या नाम है। जब तक चित्रगुप्त जी ने उनसे पूछा उस लड़के से, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जो घर है वो तो कोटला सुल्तान सिंह में है, मजीठा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब से मैं हूँ साहब, और मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। ये पहली मुलाकात थी रफ़ी साहब की चित्रगुप्त जी के साथ। तब रफ़ी साहब ना बहुत बड़े सिंगर बन पाए थे, ना चित्रगुप्त जी संगीतकार। उसके बाद वक्त ने करवट बदली और दोनों ही दोस्त कामयाब हुए अपनी फील्ड्स में। रफ़ी साहब इतने बड़े गायक हैं बताने की जरूरत नहीं, और चित्रगुप्त जी बहुत ही आला किस्म के संगीतकार बने। हालांकि वो सिंगर बनने आए थे, लेकिन किस्मत जिससे जो काम ले ले। और उसके बाद फिर किसी को ये नहीं मालूम था कि ये दोनों दोस्त इतना अच्छा काम करेंगे, और फिर इन लोगों ने एक से बढ़कर एक गीत दिए। तो ये आज की बात थी। इस वादे के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूं कि चित्रगुप्त जी के ऊपर हम एक लंबा कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें और भी गीतों को शामिल करेंगे।
आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपके पास कोई जानकारी हो तो। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हो। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के उर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ में चुराव है उसकी चलेगी क्या चलती है। चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे